ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 1 है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। देखो, सबसे पहले लिखा है आयताकार भूखंड। भूखंड माने भू माने धरा, पृथ्वी का खंड माने एक हिस्सा यानी खेत, हम इसे कह सकते हैं। तो एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूँकि आयताकार है आकृति, इसलिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे भूखंड का क्षेत्रफल निकालने में। फिर भूखंड का मूल्य निकालना है। यदि 1 वर्ग मीटर, तो देखो 1 वर्ग मीटर का मूल्य, खेत में वर्ग मीटर क्या है, खेत के क्षेत्रफल की इकाई है। तो 1 वर्ग मीटर जगह आपको चाहिए, तो उसका मूल्य दिया है 10,000 रुपये। तो कितना वर्ग मीटर खेत है उसको हम 10,000 से गुणा कर देंगे तो पूरे खेत का मूल्य पता चल जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप चित्र का सहारा लीजिए कि उससे और स्पष्ट होता है। एक चित्र जरूर बनाइए। एक आयताकार खेत है, लंबाई दी है 500 मीटर और चौड़ाई दी है 300 मीटर। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है प्रश्न में, वो नोट करेंगे। भूखंड कैसा है, आयताकार है। तो भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर और भूखंड की चौड़ाई भी दी है बराबर 300 मीटर। अब भूखंड आयताकार है, इसलिए हम भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र लिखते हैं वही लिखेंगे, भूखंड की लंबाई गुणा भूखंड की चौड़ाई। तो लंबाई दी है आपको 500 मीटर गुणा चौड़ाई दी है 300 मीटर। इस प्रकार की संख्याओं को गुणा करना है तो आप शून्य को अलग गिन लेते हैं। 5 तियाँ 15, अशून्य संख्याओं को गुणा करके 5 तियाँ 15 आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना वर्ग मीटर। क्योंकि देखो लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, गुणा करेंगे तो मीटर की घात 2। तो भूखंड का क्षेत्रफल 1,50,000, 15,000 नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1,50,000 वर्ग मीटर भूखंड का क्षेत्रफल आ गया, जो पहला आंसर है पहले भाग का। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपये है तो भूखंड का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पूरे खेत का मूल्य क्या होगा, 1 वर्ग मीटर का आपको मूल्य दिया है। 1 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर रुपया 10,000। तो हमें निकालना है 1,50,000 वर्ग मीटर का मूल्य। तो अधिक होगा, अधिक के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1,50,000 को गुणा कर देंगे 10,000 से। तो देखो 15 एक्का 15, यहाँ पर 15 है संख्या, यहाँ पर 1 है, बाकी सब शून्य है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 भारतीय पद्धति में हमने लिखा तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब 1 अरब 50 करोड़ मूल्य है उस भूखंड का, जिसकी लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर और मूल्य है 1 वर्ग मीटर का 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से द्वितीय भाग का उत्तर आ गया 1 अरब 50 करोड़ रुपया भूखंड का मूल्य होगा।
प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 2 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो देखिए दिया क्या है, वर्ग का परिमाप। तो यह वर्गाकार पार्क का चित्र है। तो यह एक वर्गाकार पार्क है, इसके अंदर आप जो सफ़ेद जगह है यह वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है, इसी को हमें ज्ञात करना है। लेकिन दिया है परिमाप। तो परिमाप का मतलब इन चारों रेखाखंडों की लंबाई दी है, अर्थात वर्ग की चारों भुजाओं का योग दिया है 320 मीटर। तो यदि चारों भुजाओं का योग दिया है और चारों भुजाएं समान हैं तो हम एक भुजा प्राप्त करने के लिए परिमाप के बराबर 4 हिस्से कर देंगे। 4 हिस्से करने का मतलब हुआ 4 से भाग देना। तो आप नोट करेंगे, आपको जो दिया है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आपको दिया है, क्योंकि पार्क आपका कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्ग का परिमाप बराबर दिया है 320 मीटर। तो अगर वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की जानकारी आवश्यक है, तो वर्ग की भुजा बराबर परिमाप के हम 4 बराबर हिस्से कर देंगे, क्योंकि 4 भुजाएं हैं वर्ग में समान। तो 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, तो 80 मीटर वर्ग की एक भुजा आ गई। अब देखो 80 मीटर ये भी है, 80 मीटर ये भी है। तो आयताकार आकृति में भी हम यही करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। वर्गाकार आकृति में भी भुजा को भुजा से गुणा करेंगे, जिससे कि हमें अंदर का क्षेत्रफल पता चल जाए। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पार्क कैसा है, वर्गाकार है, तो पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल होगा। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। क्यों? क्योंकि पार्क वर्गाकार है। अब भुजा कितनी है, 80 मीटर गुणा 80 मीटर। तो मीटर 2 बार आया, पहले 8 अट्ठे 64, 1 0 2 0 1 0 2 0, मीटर 2 बार गुणा हुआ तो वर्ग मीटर। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6400 वर्ग मीटर।